welcome again to the maths class with me Sarika on maths cookies. ओके जी, आज क्या करेंगे हम? आज करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम इज पेरीमीटर एंड एरिया. ओके, तो पेरीमीटर और एरिया स्टार्ट करने से पहले हमें पेरीमीटर भी पता होना चाहिए, है ना. तो ये जो वीडियो है, दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज पेरीमीटर एंड एरिया. So we will cover all the content which is coming in the chapter and the name is perimeter and area. So starting हम करते हैं perimeter से. What is perimeter? तो ये हमें पता होना चाहिए कि perimeter है क्या. चैप्टर जो नेम है ना, उसका पहले हमें कंटेंट जो तो बाद में करेंगे, लेकिन चैप्टर का जो नेम है वो पहले पता करते कि होता क्या है. अच्छा, मैं कुछ पिक्चर्स बना रही हूँ, आप मुझे कुछ बताइए, मैं आपसे पूछूंगी. ये आपकी मैंने एक पिक्चर बनाई, कोई भी पिक्चर हो सकती है. ये मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करी है, ये ड्रॉ कर रही हूँ, ये ड्रॉ कर रही हूँ. अच्छा, ये पिक्चर्स मैंने आपको बना के दिखाई है. तो ये जो हमारे पास, आप कहोगे, मैं पूछूंगी ये क्या है, आप कहोगे ये स्क्वायर है. ये क्या है? ये ट्राइंगल है. ये क्या है? रेक्टेंगल है. तो ट्राइंगल ट्राइंगल क्यों दिख रहा है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्यों दिख रहा है, और आपका स्क्वायर स्क्वायर क्यों दिख रहा है, और ये जो शेप बनाई है मैंने, ये शेप शेप क्यों दिख रही है. सबसे पहली चीज, कोई भी पिक्चर हमें अगर दिखाई देती है तो वो उसकी लाइंस के थ्रू दिखाई देती है, जो भी हम उसमें लाइंस ड्रॉ करें या आर्क ड्रॉ करते हैं. ठीक है, यहाँ देखते हैं. यहाँ मेरे पास स्क्वायर है. स्क्वायर में मुझे 4 लाइंस दिखाई दे रही है. ठीक है, अगर मैं 4 लाइंस नहीं बनाऊं तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा कि ये स्क्वायर है क्या. जैसे मैं बाउंड्री स्टार्ट करती हूँ, बाउंड्री मैंने बनाई. ठीक है, मैंने स्क्वायर की क्या है, ये क्या है, इसकी बाउंड्री. ठीक है, तो ये बाउंड्री आपको जब दिखाई देगी तब आपको पता चलेगा, हाँ जी ये क्या है, ये एक स्क्वायर बन गया. ऐसे ट्राइंगल की ये क्या है, ये बाउंड्री है. ठीक है, तो ये बाउंड्री मैंने इस तरह से बनाई तो ये मुझे ट्राइंगल दिखने लग गया. मैंने बाउंड्री शेप में बनाई तो मुझे ये शेप की दिखाई देगी. मैंने बाउंड्री इधर से ऐसे बनाई तो ये बाउंड्री मुझे इस तरह की दिखाई देगी. जो शेप है मुझे इस तरह की दिखाई देगी. तो ये बाउंड्री जब बना देते हैं हम, बाउंड्री का मतलब है टोटल लेंथ, यानी कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ. और ऐसी किसी भी फिगर के लिए अगर हम टोटल लेंथ ले लें, इसमें कितनी लाइंस है, 3 लाइंस है. तो टोटल लेंथ अगर हम ले लें तो हमारा क्या निकल के आता है, जो चैप्टर का नेम है पेरीमीटर. ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द गिवन फिगर. और अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हम कहते हैं बाउंड्री ऑफ द गिवन फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर. तो अब पेरीमीटर के अंदर सबसे पहली फिगर जो है हमारे पास, वो हमारे पास है स्क्वायर. तो ये हम पहले भी कर चुके हैं. तो उसमें क्या है, सबसे पहली फिगर है मेरे पास स्क्वायर. ये हम स्क्वायर लेते हैं पेरीमीटर के अंदर. तो मैंने स्क्वायर ड्रॉ करा, ये मैंने ड्रॉ करा. ठीक है, अब स्क्वायर ड्रॉ करना है तो स्क्वायर का मतलब भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है. स्क्वायर मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, यानी कि जिस फिगर की चारों साइड इक्वल है उसको हम स्क्वायर कहते हैं. ठीक है, और सबसे पहले जो मैंने आपको पेरीमीटर बताया, पेरीमीटर मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ द गिवन फिगर. टोटल लेंथ कैसे निकलती है, जितनी भी आपके पास लाइन्स है उनको ऐड कर दीजिए, दिस इज कॉल्ड द टोटल लेंथ. तो यहाँ मेरे पास 4 है, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गई, ये है क्या 4, ये साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, ये भी साइड हो गई और ये भी साइड हो गई. तो टोटल लेंथ क्या हो गई, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी कितनी साइड्स हो गई, 4 साइड्स हो गई. तो हम यहाँ पर पेरीमीटर लिख सकते हैं. पेरीमीटर को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं. P इज इक्वल्स टू, हम इसको 4 मल्टीप्लाई बाई साइड. तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, अब सेकंड फिगर मेरे पास निकल के आती है रेक्टेंगल. क्या है, रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल हमारे पास, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल की आपको वो भी पता होना चाहिए कि इसकी क्वालिटी क्या होती है. ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है. तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर ये मेरे पास लेंथ है तो ये मेरी ब्रेड्थ हो जाएगी. ठीक है, ये ब्रेड्थ हो गई. और जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल इसी शेप में हो सकता है ये इस तरह से हो और आपकी वर्टिकल स्टेज में हो. तो ये आपकी इस वक्त लेंथ बन जाएगी और ये आपकी क्या बन जाएगी, ब्रेड्थ बन जाएगी. ठीक है, तो यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ यानी ऑपोजिट साइड आर इक्वल. अगर ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी क्या होगा, B होगा.
ठीक सेम इसमें भी इसी तरह से होगा, दिस इज एल ऑपोजिट है और ये इसके ऑपोजिट है, तो दिस इज बी। तो एल और बी हो गया। यानी अगर हम कहें कि टोटल साइड टोटल लेंथ ऑफ द फिगर, तो 2 बार एल आएगा और 2 बार बी आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है आपके पास पेरीमीटर इक्वल टू 2L प्लस बी। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब साथ साथ हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इसकी यूनिट्स भी देखते हुए चलते हैं। तो यूनिट जब हम लेते हैं, अगर हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास सेम सिंगल यूनिट आती है। सपोज अगर यहाँ पे कोई एक फिगर होता है, ये मीटर में होता है या सेंटीमीटर में होता है, तो मेरी जो यूनिट आएगी ये भी आपकी आएगी सेंटीमीटर में, या मीटर में तो मीटर में आएगी। ऐसे सेम रेक्टेंगल के अंदर आएगा, अगर यूनिट्स आपकी सेंटीमीटर में है या मीटर में है तो सेंटीमीटर या मीटर में ही आएगी। ठीक है, ओके, आवर नेक्स्ट फिगर इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमने, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास नई फिगर आई है पैरेललोग्राम, और हम यहाँ देखेंगे। तो पैरेललोग्राम जो हमारी फिगर होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसा होता है, ये भी इट्स अ काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल होता है, लेकिन इसमें भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, लेकिन जो पैरेललोग्राम है इसके अंदर 90 नहीं होता, ये एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये डिफरेंस है। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर के लिए हमारी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फिगर है मेरे पास ट्राइंगल। तो ट्राइंगल भी हमारी एक नई है। तो यहाँ अगर पेरीमीटर की बात हो रही तो पेरीमीटर में हम सम ऑफ ऑल द साइड्स करेंगे, लेकिन जब हम एरिया पे आएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पैरेललोग्राम हमारे पास ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के हमारे पास फिगर है। अब ट्राइंगल के अंदर हमारे पास थ्री काइंड्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। तो पहला हमारे पास स्केलन है। स्केलन हमारे कौन सा ट्राइंगल होता है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, अनइक्वल होती हैं। ठीक है, वहां पर भी हम सम ऑफ ऑल द साइड्स लगा सकते हैं। सेकंड है मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, जहां मेरी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो वहां पर भी हम ऑल द साइड्स आर सम ऑफ द टोटल साइड्स हम निकाल सकते हैं। तीसरा ट्राइंगल है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होती है। तो वहां पे कैसा लगेगा, जैसे स्क्वायर के अंदर हमारे पास 4 साइड्स इक्वल थी, इक्विलेटरल के साथ हमारे पास 3 साइड्स इक्वल है, तो स्क्वायर में हमारे पास 4s हो गया। ऐसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास 3s आ जाएगा। तो यहाँ हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने, ये तो था सारा पार्ट जो था, ये है पेरीमीटर का पार्ट। ओके, अब हम बात कर रहे हैं एरिया की। तो एरिया के अंदर क्या है, पहली चीज ये समझनी बहुत जरूरी, एरिया का होता है। तो एरिया के अंदर पहली चीज हमारे पास थी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा किससे डिफाइन हो रहा था, बाउंड्री से, जो उसकी लेंथ थी, टोटल लेंथ से हमारा क्या हो रहा था, पेरीमीटर डिफाइन हो रहा था। तो अगर हम स्क्वायर की ही बात करें, तो ये मेरा स्क्वायर था, जिसमें जो पेरीमीटर था वो लाइन से डिफाइन हो रहा था कि ये हमारा स्क्वायर है। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है जो लाइंस के अंदर का स्पेस है। लाइंस के अंदर का स्पेस क्या हो गया, दिस पार्ट, द स्पेस ऑक्यूपाइड इनसाइड द गिवन फिगर। ठीक है, लाइंस हैं, जो गिवन फिगर है उसका जो अंदर का स्पेस है वो ऑक्यूपाइड कर रहा है, वो जितनी जगह घेर रहा है, दिस इज कॉल्ड द एरिया। तो यहाँ मेरे पास स्क्वायर का ये एरिया निकल के आता है। ठीक है, अब स्क्वायर की मुझे पता है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल होती है, तो ये भी मेरे पास साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, ये भी साइड हो गई और ये भी साइड हो गई। तो यहाँ पर जो स्क्वायर का एरिया निकलेगा, एरिया को हम कैपिटल ए से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास निकलता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम पेरीमीटर ले रहे थे और उसकी हम यूनिट निकाल रहे थे, तो हमारी सिंगल यूनिट चलती है। सेंटीमीटर के अंदर आपकी मेजरमेंट्स दे रखे हैं तो वो सेंटीमीटर में चलेंगी, या मीटर में दे रखे तो मीटर में चलेंगी। लेकिन यहाँ जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वहां जो हमारी यूनिट्स होती है वो हमारी चलती है स्क्वायर में। यानी अगर ये मेरे पास मीटर है और ये भी मीटर है, तो हमारी जो यूनिट्स आएंगी वो बनेंगी मेरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर
सेंटीमीटर या फिर मीटर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मेरी यूनिट्स चलेंगी, साथ साथ स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर के अंदर। तो ये मेरा हो गया एरिया स्क्वायर का। सेकंड है मेरे पास रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल हमने पेरीमीटर देख लिया था, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल थी, लेकिन अब हमारे पास क्या है, ये लेंथ है, सपोज ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो हमारा एरिया क्या बनेगा, ये अंदर वाला एरिया बनेगा। तो ये भी मेरा एरिया क्या आएगा, एरिया इक्वल टू क्या है, लेंथ एंड मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फाइन। अब हम आते हैं अपना मेन, जो हमारे पास जो नई आपके पास आया है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पैरेललोग्राम का हम एरिया देखेंगे। देखो पैरेललोग्राम था मेरे पास ये, ठीक। अभी क्या है, ये मेरे पास ऑपोजिट साइड्स हो गई, ठीक। अगर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है, देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये एक्यूट एंगल है। तो यहाँ जो मेरा फॉर्मूला लगता है वो लगता है एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो B बिलोंग्स टू बेस एंड H बिलोंग्स टू हाइट। अच्छा जी, बेस क्या होता है, हाइट क्या है इसके अंदर। बेस है हमारा, अगर हम बेस इसको ले रहे हैं तो इससे हाइट कैसे निकलेगी, जो स्लैंटिंग हमारे पास लाइन है, दिस इज नॉट द हाइट, ये हमारी हाइट नहीं होगी। अगर आप कहें कि ये मेरी हाइट निकल के आ रही है, ये आ रही है, तो ये हमारी हाइट नहीं है। हाइट क्या होती है, हाइट है हमारे पास जो बेस हमने लिया है उसके ऑपोजिट में जो आपका वर्टेक्स है, ये हमारा, ये मैंने बेस लिया, इसके ऑपोजिट में ये वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से आपके पास अगर एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप हो रहा है तो वो मेरी क्या बनेगी, हाइट बनेगी, ठीक है। अब ये हाइट यहां भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैंने ये बेस लिया है तो ये इसका ऑपोजिट वर्टेक्स है, तो यहां से जब मैं नीचे परपेंडिकुलर डाउन करूंगी, ड्रॉप करूंगी, तो ये मेरी हाइट बनेगी। अगर मैं ये बेस लेती हूँ तो मेरे पास यहां से हाइट आएगी, ठीक है। तो 4 पैरेललोग्राम में 4 लाइंस है, तो 4 हाइट बनेंगी। तो यहाँ मेरे पास ये हाइट बन गई, दिस इज कॉल्ड द हाइट, और ये मेरे पास बन गया बेस, ठीक। तो इसके लिए मेरे पास जो हमारा एरिया निकल के आता है, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब मेरे पास आता है ट्राइंगल, ठीक है। अभी ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे। अगर मैं अपना पैरेललोग्राम देखोगे, ये मेरे पास पैरेललोग्राम था, और मैं अगर इसको इस तरह से कट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे देखो 2 आपके पास क्या निकल के आएंगे, 2 ट्राइंगल्स निकल के आ रहे हैं। तो यानी ट्राइंगल क्या है, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो क्या होगा, वो किसका, उसमें जो ट्राइंगल, जो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स निकल के आए थे ना, तो ट्राइंगल क्या होगा, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यानी कि ये जो हमारे पास एरिया निकल के आए, इसको अगर हम हाफ कर दे तो मेरे ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। अभी हाइट क्या है, हाइट हमारे पास यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये अगर हमने बेस लिया है तो इसके ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं एक लाइन परपेंडिकुलर, तो वो मेरी क्या बनेगी, हाइट बनेगी। तो एरिया क्या निकल के आएगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया एरिया का ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक सर्कल इंट्रोड्यूस हो रहा है, सर्कल। अब सर्कल जो है, इसके अंदर सर्कल में हमें पता है सेंटर होता है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्कल है ये मेरा सेंटर बन गया। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस को कोई भी लाइन टच करती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। दोबारा से सुनेंगे, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर कोई भी लाइन टच कर रही है। अच्छा, सर्कल के अंदर कितने रेडियस हो सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। हम नंबर लेस हो सकते हैं आपके जितने रेडियस, क्योंकि सर्कल को हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, जितने हमारे पास रेडियस होते हैं उतने ही क्या होते हैं, डायमीटर होंगे। तो ये मेरा रेडियस बन गया, ठीक है जी। अब अगर मुझे इसको, अच्छा, जब हम लाइंस के थ्रू इसको दिखा रहे थे तो ये मेरा बन रहा था पेरीमीटर, लेकिन यहाँ मेरे पास तो लाइन ही नहीं है, जो हमें सर्कल दिखाई दे रहा है
वो एक सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, आर्क की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो जब भी हमारे पास इस तरह का कोई फिगर आता है जो सर्कुलर फॉर्म में है या आर्क फॉर्म में है, कर्व लाइंस के थ्रू है, तो वहां हम उसको कहते हैं पेरीमीटर। तो हम लाइंस के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हम उसको कहेंगे सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो जो इसकी बाउंड्री है, अभी भी इसकी जो बाउंड्री है वही हमारी क्या है, पेरीमीटर है। और उसको हम बाउंड्री को हम क्या कहते थे, हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ये मेरे पास आ गई, और इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए हम क्या यूज करेंगे, सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। और आर क्या है, इसमें आर होता है मेरे पास रेडियस। आर क्या है मेरे पास, रेडियस। 2 टाइम्स पाई। पाई क्या है, पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, पाई क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू हम ले सकते हैं 22/7, या फिर हम लेते हैं 3.14। ये क्या है मेरा, ये है मेरे पास पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। अब अगर कोई लाइन सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है और वो सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, दोबारा सुनेंगे, कोई भी एक लाइन जो सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है और वो सेंटर से पास हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डायामीटर। अब ये डायामीटर आपको पता है कि रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। अब यहाँ तो मेरे पास जो था ये मैंने सर्कमफ्रेंस निकाल दिया। अब एरिया के लिए क्या करते हैं, एरिया के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। एरिया से आ गया ए, और एरिया के लिए आता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर मल्टीप्लाई बाई आर। देखो ये आर मल्टीप्लाई बाई आर, यानी डायमीटर में एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया। तो ये जो पाई है, पाई द कांस्टेंट वैल्यू, एंड आर स्क्वायर मीन्स रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया पाई आर स्क्वायर। अब आता है मेरे पास सर्कमफ्रेंस आ गया, एरिया आ गया। एक फिगर और बच गई है, एक फिगर में हमारे पास आता है, हमारे पास आएगा सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल का मतलब है अगर मैं अपने सर्कल को हाफ कट कर दूं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, ये मेरा सर्कल है, अगर मैंने इसे कट करा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये जो एक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। अब देखो ये इस तरह से दिखेगा, तो ये मेरा सेमी सर्कल हो गया। हो सकता है ये इस तरह से भी दिख सकता है, हो सकता है ये ऐसे भी दिखे, तो कई तरह से दिख सकता है। तो ये मेरा सेमी सर्कल हो गया। अब यहाँ मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे सर्कल का हाफ है ना, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या था, सर्कल का पेरीमीटर था 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर होता है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सेमी सर्कल चाहिए ना, सेमी सर्कल का चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक तो हाफ ऑफ द आर्क है, बाहर की बाउंड्री हो गई। ठीक है, प्लस इसके अंदर क्या ऐड हो गया, डायामीटर ऐड हो रहा है। तो यहाँ मेरे पास जो पेरीमीटर निकलेगा वो मेरे पास निकलेगा डायामीटर प्लस हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये मेरे पास निकलेगा पेरीमीटर। ठीक, किसका पेरीमीटर निकलेगा, सेमी सर्कल का। तो यहां से मेरे पास डायमीटर हो गया और हाफ हो गया, और पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा d प्लस पाई आर। और ये P निकल के आया है, किसका निकल के आया P, सेमी सर्कल का। तो ये मेरा सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास 2-3 चीजें और हैं जो जानना बहुत जरूरी है कंटेंट वाइज, क्योंकि जब हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो हमारे, जो मैं बताने जा रही हूँ उसी बेस पे बनते हैं। तो हमारे पास फिगर के अंदर पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स बने हुए हैं, और आपको एरिया निकालना है। अब हो सकता है वो एरिया आपको फिगर ही समझ में ना आए कि वो कैसे निकलेगी। तो इसमें एक मेरे पास मैं आपको बता रही हूँ कैसे निकालना है इसको। तो हम फिगर देखते हैं। सपोज आपके पास सर्कल के अंदर सर्कल है, या आपके पास स्क्वायर के अंदर सर्कल दे रखा है। तो इसमें से एक है क्या हम निकालते हैं, हम निकालते हैं एरिया ऑफ पार्ट्स। तो हम एरिया ऑफ पार्ट्स निकाल रहे हैं। पार्ट्स का मतलब
जो सर्कल के अंदर जो भी फिगर आपके पास गिवन है उसके अंदर कोई पार्ट दे रखा है, उसको हम पार्ट से डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल है और दोबारा से इसके अंदर एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, ये जो पार्ट है, ठीक है, जो शेडेड पार्ट है, आप इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। एक रेक्टेंगल तो ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं ABCD और अंदर वाले को नाम दे देते हैं EFGH, ठीक है। अब वो कह रहा है इन दोनों के अलावा जो पार्ट बच रहा है, क्या पार्ट बच रहा है, ये अंदर वाला जो शेडेड पोर्शन है ये बच रहा है, ये कह रहे हैं इसको बताइए। अब ना तो ये स्क्वायर है ना आपके पास ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। अगर हम ABCD का एरिया निकाल लें और फिर हम निकाल लें EFGH का एरिया निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें ABCD का और EFGH का एरिया निकाल लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये जो अंदर हमारा जो पोर्शन बनेगा ये हमारा शेडेड पोर्शन बनेगा, ठीक है। ये हमारा एक फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा, अगर आपको सपोज ये दे रखा है, आपको दिया है, आपको एक स्क्वायर गिवन है, ठीक। अब इसके अंदर मैंने एक फिगर बनाई है, ये बनाया है मैंने, और मैंने ये बनाया है, ठीक है, और मैंने ऐसे करके ये बनाया। अब वो कह रहा है कि आपको ये शेडेड पोर्शन बताना है, ये कितना है। अब देखो यहाँ तो ना तो ये स्क्वायर दिख रहा है, ना ट्रायंगल दिख रहा है, ना रेक्टेंगल दिख रहा है शेडेड पोर्शन, फिर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ जो अंदर चीजें गिवन है इनके लिए आपको मेजरमेंट दी होगी, तो ये अगर स्क्वायर है तो इसकी मेजरमेंट गिवन है, इसको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। इस फिगर को हम दे देते हैं 1 2 3। तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे इस फिगर के लिए एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर माइनस एरिया ऑफ सेकंड फिगर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ थर्ड फिगर। तो जब हम सारी चीजें इसमें से माइनस कर देंगे बड़े वाले में से, तो जो मेरा शेडेड पोर्शन आया है ये मेरे पास एरिया निकल के आ जाएगा शेडेड पोर्शन का। तो ये थे आपके पास जितने कंटेंट आपके जो आपकी एक्सरसाइजेज में कवर होने थे, मैंने कोशिश करी है कि इसको कंप्लीटली समझाया जाए। फिर भी कहीं पर आपको कोई डाउट लगता है तो आप अपना कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं और मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।